Hello defense lovers, subscribe to our channel Defense Square and press the bell icon to get the notifications of latest defense updates. Jai Hind everyone. Friends, my name is Sonu Kumar and I recently got recommended for IMA 152nd course in my 10th attempt from 18 SSB Allahabad. But friends, I have cleared my CDS written for consecutively 5 times and FCAT written examination for consecutively 4 times. So in this video, I am going to explain you my strategy that how I used to study and how I cracked FCAT examination so many times. फ्रेंड्स, अगर FCAT एग्जामिनेशन की हम बात करते हैं तो FCAT एग्जामिनेशन में टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं और 100 के 100 क्वेश्चंस एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स का वेटेज होता है। टोटल 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है और उसमें कट ऑफ जो है हर साल वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने FCAT एग्जाम क्लियर किया था तो दैट टाइम द कट ऑफ वाज अराउंड 140, फिर थोड़ा डाउन गया था 133 था, फिर इट वेंट अप टू 150 एंड देन फिर 165 भी कट ऑफ हो गया था। तो मैं आपको बताता हूँ FCAT एग्जामिनेशन के अंदर अगर आप 200 एंड अबव मार्क्स स्कोर करते हैं तो मेरिट लिस्ट में आने की मतलब फुल चांसेस होते हैं, और उससे अगर कम है और फ्लाइंग ब्रांच के लिए अगर आप रिकमेंड होते हो तब तो फ्लाइंग ब्रांच में मेरिट का कोई सीन नहीं होता, बाकी ग्राउंड ड्यूटीज के लिए मेरिट का बहुत सीन होता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं जिससे आपके मार्क्स एक्सपोनेंशियली ग्रो होंगे, और ये बहुत काम करेगा क्योंकि इसने मेरे लिए काम किया और मैंने हमेशा मोर देन 190 मार्क्स स्कोर किया है अपने FCAT एग्जामिनेशन के अंदर। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि FCAT एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन का बाइफर्केशन एग्जैक्ट सेम होता है। हर बार आपको उसमें देखने को मिलेगा कि 25 क्वेश्चन जो होते हैं वो इंग्लिश के होते हैं, फिर 18 क्वेश्चन जो होते हैं मैथ्स के होते हैं, 32 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं एंड 25 क्वेश्चन जो होते हैं GS के होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम मैथ्स में क्या पढ़ें। देखो, मैथ्स और रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन होता है जो कंसेक्यूटिवली हर बार उसमें रिपीटेड पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं और आपने अगर उन क्वेश्चंस को कर लिया तो आपके 150 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। तो मैथ्स में मैं आपको बताऊंगा कि मैथ्स में आपको क्या पढ़ना चाहिए। देखिए, मैथ्स के अंदर सबसे पहले आप देखेंगे ना तो हर बार आपको प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपको प्रॉफिट लॉस से मिलेंगे। प्रॉफिट लॉस में परसेंटेज भी एडेड रहता है तो आप परसेंटेज को अच्छे से करके जाइए। रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन होते हैं तो रेशियो प्रोपोर्शन आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाइए। उसमें एज वाले क्वेश्चन आते हैं कि आपकी एज अभी ये है तो 5 साल बाद ये होगी, तो फिर आपको कंपेयर कर देंगे कि एक्स की एज कितनी है या उसकी एज कितनी है। तो एज वाले क्वेश्चंस भी FCAT एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। उसके बाद आप देखोगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन कि मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि अगर आपने एक अमाउंट को 3 साल तक रखा, इतने इंटरेस्ट पे रखा तो कितना प्रॉफिट होगा, समथिंग इस टाइप का। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आते हैं। तो इन चैप्टर्स को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं टाइम डिस्टेंस स्पीड वाले क्वेश्चन, स्पीड डिस्टेंस वाले, फिर टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चंस होते हैं। फिर आप 1-2 क्वेश्चन देखोगे बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये जो चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, इनको एकदम आप अच्छे से करके जाओ, एकदम अच्छे से करके जाओ, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस आते हैं और 1-2 क्वेश्चन मिसलेनियस आते हैं, SCF से आ जाते हैं, LCM से आ जाते हैं, और रिमाइंडर थ्योरी वगैरह पे भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, 1-2 डेसिमल्स पे आ जाते हैं क्वेश्चंस। तो आप ये क्वेश्चंस भी आते हैं। एवरेज के क्वेश्चंस 1-2 आ जाते हैं कि बैट्समैन वाले, कि एक बैट्समैन ने 10 पारियों में इतने रन बनाए तो बाकी पारियों में कितने बनाएंगे। तो ये मैथ्स का ट्रिक है। आप इन चैप्टर्स को एकदम कंटेस्ट करके जाओ, क्योंकि अर्थमेटिक आता है, बेसिक मैथ्स के ये सारे जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं, इन सारे चैप्टर्स को आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाओ तो आपके मार्क्स जरूर ही इंप्रूव होंगे। और प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आप लगा के जाओ। प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आपके लिए रामबाण की तरह वर्क करेंगी और लगभग उसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, बस डिजिट चेंज होंगे। तो आप प्लीज 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर तो जरूर करो। दूसरा सेक्शन देखते हैं। दूसरे सेक्शन में हम बात करेंगे इंग्लिश की। दोस्तों, इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो आप 25 क्वेश्चंस को कैसे प्रिपेयर करेंगे? देखिए, 25 क्वेश्चंस में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं? फिलिंग इन द ब्लैंक्स, उसके बाद साइनो एंटो, फिर पैसेज, ईडियम एंड फ्रेजेस। यही 4-5 क्वेश्चंस होते हैं जो 25 क्वेश्चंस को कंस्टिट्यूट करते हैं। और बाकी 1-2 बार मिस स्पेल्ड वर्ड्स भी आ जाते हैं और रीअरेंजिंग सेंटेंसेस वगैरह के भी 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपको देखो दोस्तों, मैं साइनो और एंटो का एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए, मैंने क्वेश्चन पेपर उठाया और 5-6 साइनो एंटो उससे निकाले। जैसे कि ये क्वेश्चन आया था किंडल। किंडल का आपको ऑपोजिट मीनिंग बताना था। उसमें सेंटेंसेस आते हैं, उसमें एक वर्ड हाईलाइटेड होता है, फिर उसका करना होता है
किंडल आया, तो किंडल का अपोजिट मीनिंग क्या होगा? तो देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, स्पार्क, एक्सटिंग्विश, इग्नाइट एंड टॉर्च। अगर आप देखोगे स्पार्क मतलब क्या होता है? हमारे गाड़ी का स्पार्क प्लग अगर आप करोगे तो उसमें लाइट निकलती है, तो स्पार्क से भी लाइट निकलता है। इग्नाइट, किसी चीज को इग्नाइट करना। टॉर्च जलाते हो लाइट जलती है। और एक एक्सटिंग्विश, फायर एक्सटिंग्विशर आपने सुना होगा, बुझाने के लिए। तो किंडल का अपोजिट क्या होगा? 3 जो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तीनों का सेम मीनिंग है, एक ही अपोजिट है, तो एक्सटिंग्विश इसका हो जाएगा। अगर आपको देखो, आप सारे सेंटेंसेस ऐसे ही होते हैं। एक वर्ड है एंटीपैथी, एंटीपैथी का हमें नियरेस्ट वर्ड बताना है। इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या दिया हुआ? लाइकिंग, फिर दिया हुआ एफिनिटी, काइंडलीनेस, एनिमोसिटी। लाइकिंग मतलब किसी को पसंद करना, एफिनिटी मतलब किसी से अटैच होना, साइंस में हम पढ़ते हैं एफिनिटी, उसकी इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी कितनी है। फिर काइंडलीनेस मतलब दयालु, तीनों मतलब एक ही जैसे हैं। और चौथा क्या है? एनिमोसिटी, दुश्मनी टाइप का। तो एंटीपैथी मतलब क्या हो सकता है? उसका नियरेस्ट पूछा है तो एनिमोसिटी ही होगा। तो आपको ऑप्शन देखना है और ऑप्शन से आपको एकदम सटीक आंसर मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मैंने सारे के सारे ही उन्हीं से किए हैं। देखो मिटिगेट के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। डिमिनिश, फिर दिया हुआ इंटेंसिफाई, एग्रेवेट, इनसाइट। आप 3 मीनिंग्स देखिए। इंटेंसिफाई मतलब किसी चीज को इंटेंसिफाई कर देना। एग्रेवेट मतलब किसी को बढ़ा देना, कोई चोट लग गया है तो अगर आपने उसको ऐसे बार बार ऐसे किया तो एग्रेवेट हो जाती है सिचुएशन, रैसेस एग्रेवेट हो जाते हैं। इनसाइट मतलब किसी चीज को बढ़ाना। तो डिमिनिश ही तो बचा, डिमिनिश मतलब कम करना। तो एक ही वर्ड है जिसका मतलब 3 वर्ड से अलग है, तो वही उसका आंसर होता है। वैसे ही दोस्तों ईडियम फ्रेजेस भी बहुत बेसिक आते हैं। अगर आप किसी भी एसएससी सीजीएल की बुक उठा के उसके सारे ईडियम्स फ्रेजेस कर जाइए तो आपको बहुत इजीली हो जाएंगे। जैसे कि छोटे छोटे से आते हैं, टू बरी दी हेडसेट, टू गिव करेंसी, टू गेट कोल्ड फील्ड। आपको क्या करना है ना, साइनो एंटो और ये ईडियम फ्रेजेस, ये सारे सीजीएल की बुक से प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस आप कर लेंगे, उनके पेपर्स प्रीवियस ईयर के सॉल्व कर लेंगे, आपको बहुत ईज हो जाएगा। और एक बुक मैं रिकमेंड करता हूं इसके लिए, वर्ड पावर मेड इजी। प्लीज इस बुक को पढ़िए। इसमें जितने वर्ड्स दिए हुए हैं ना वो सारे पढ़ लीजिए। उसमें आपको ना थोड़ा एसोसिएट करके पढ़ाया गया है, तो दिस बुक इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। प्लीज आप इंग्लिश के लिए वो बुक प्रेफर कीजिए और एसएससी सीजीएल की मॉक पेपर जितने भी हैं, प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी हैं, उसको सॉल्व कीजिए। आपके लिए बहुत इजी होगा। और कोई भी एक इंग्लिश न्यूज़पेपर पकड़ लीजिए, तो इस चीज से आप मतलब एफकेट के इंग्लिश के पेपर में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगला जो सेक्शन है उसमें आते हैं, हम बात करते हैं कि जीएस सेक्शन। दोस्तों जीएस बहुत सिंपल आता है एफकेट के अंदर, सीडीएस जैसा नहीं आता, बिल्कुल सिंपल मतलब जो आपके पास लूसेंट की बुक है ना, तो आप लूसेंट की बुक को एकदम रट जाइए, उस बुक को एकदम पढ़ जाइए। और वो भी उसमें से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि उसमें आपको दिया होगा डांस फॉर्म्स, जो डिफरेंट स्टेट्स के डांस फॉर्म्स होते हैं ना, क्लासिकल डांस फॉर्म्स वगैरह, उन सबको पढ़ लीजिए कि किस स्टेट का कौन सा है। उसके बाद कैपिटल एंड करेंसी, आप क्या कीजिए, आप कोई भी एटलस उठाइए और कैपिटल एंड करेंसीज को रट जाइए हर एक स्टेट के कॉन्टिनेंट वाइज, और आपके 2 क्वेश्चन उससे फिक्स हैं कि उसी से आएंगे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में वो भी बहुत सीडीएस पेपर जैसा नहीं आता, इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं। जैसे कि आ जाएगा कि बैटल ऑफ पानीपत किसके किसके बीच में हुआ है, बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ, फिर आ जाएगा कि पूना पैक्ट कब पास हुआ था, और फिर आ जाएगा कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पास हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फिर आ जाएगा कि फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस में प्रेसिडेंट कौन थे, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन थे। इस टाइप के मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बार आप टाइमलाइन पढ़ लीजिए। अगर आपने एक बार टाइमलाइन पढ़ लिया ना, कब से, मतलब आप पढ़िए मुगल हिस्ट्री से लेकर 1947 तक का पूरा टाइमलाइन। तो टाइमलाइन से आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि आप स्टार्ट कीजिए कि बैटल ऑफ टेरैन हुआ, फिर उसके बाद मतलब पूरा मुगल हिस्ट्री जैसे आया ना, रजिया वजिया जितनी आई, सबके बारे में पढ़ लीजिए टाइमलाइन से। तो टाइमलाइन से आपके आधे क्वेश्चंस इसके कवर हो जाएंगे और आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और बेसिक एंशिएंट हिस्ट्री मतलब कि फर्स्ट टाइम जो हमारा जैन का वो कहाँ हुआ था, फिर बुद्धिज्म का कहाँ पर हुआ था, इस टाइप के आते हैं। तो बुद्धिज्म का फाउंडर कौन है, जैनिज्म का फाउंडर कौन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज जो होती है, जैसे कि बॉक्सिंग में, बास्केटबॉल के अंदर पूछ लिया गया कि ड्रिबलिंग किससे रिलेटेड है,
तो आपको ऑप्शंस दिए होंगे। फिर आपको पूछ लिया लैब किससे एसोसिएटेड है, तो वो चीज़ है। फिर जैब किससे रिलेटेड है, तो उस चीज़ मतलब वो स्पोर्ट्स के टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस लूसेंट की बुक उठाएंगे ना तो पीछे आपको एकदम फैक्ट वाइज ओलंपिक्स के बारे में दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि फर्स्ट ओलंपिक्स कहाँ हुआ था, अभी नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ होने वाला है, उसका मोटो क्या है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। अगर किसी कोई स्पोर्ट्स पर्सन है जो रिसेंट न्यूज़ में रहा है तो वो चीज़ें पूछी जाती हैं। फर्स्ट टाइम अगर इंडिया में किसी ने कोई मेडल जीता है तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोई ट्रॉफी होती है, जैसे संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, दिलीप ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये लूसेंट के बुक में क्लियरली लिखा हुआ है। आप जाइए और इसको उठाइए और पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर फर्स्ट एंड लास्ट, जैसे कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन दी वर्ल्ड, कोई लेडी प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट कौन बनी थी, इस टाइप का। फर्स्ट वन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, फर्स्ट वन टू गो ऑन मून। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी एफकेट के एग्जामिनेशंस में बहुत बार पूछे जाते हैं और मुझे लगता है कि आपको ये लूसेंट के बुक से बेहतर बुक और कोई नहीं हो सकती इस चीज़ के लिए। आप यूएनओ के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कब फाउंड हुआ था और उसमें कौन कौन सी एजेंसीज हैं, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लीजिए। एयरक्राफ्ट्स एयरफोर्स के, क्योंकि आप एयरफोर्स का एग्जाम देने जा रहे हैं तो एयरक्राफ्ट्स के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़िए। उसमें आ जाता है कि आप एक इनमें से कौन सा ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, इनमें से कौन सा मतलब ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, कौन सा फाइटर एयरक्राफ्ट है, अभी रिसेंटली कौन सा परचेज हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे एफकेट के एग्जामिनेशन के अंदर। फिर आपसे हाईएस्ट और लोवेस्ट भी पूछा जाता है, जैसे कि हाईएस्ट माउंटेन ऑफ एशिया, हाईएस्ट माउंटेन ऑफ यूरोप, इस टाइप से। तो लोकेशन वाइज आपको याद होना चाहिए। डीपेस्ट लेक पूछा जा सकता है, हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के जो हाईएस्ट लोएस्ट वाले दिए होते हैं ना अपने लूसेंट की बुक में, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर मॉन्यूमेंट्स, जामा मस्जिद कहाँ पर है, किसने बनवाया, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। चार मीनार किसने बनवाया, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मॉन्यूमेंट और उनके लोकेशंस वगैरह से रिलेटेड। फिर वॉइसरॉय और उनके अचीवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि लॉर्ड माउंटबेटन, मतलब कोई एक्ट पास हुआ है तो वह किसके टाइम पर हुआ है, सती प्रथा अगर बैन हुई है तो किसके टाइम पर बैन हुई है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। इल्बर्ट बिल अगर पास हुआ है तो उस टाइम पे वॉइसरॉय कौन था, कौन से ईयर में पास हुआ है, ठीक है। इस टाइप से कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जैसे राजा राम मोहन रॉय, तो इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं होते कि विडो रीमैरिज के टाइम पर कौन फेमस पर्सनैलिटी थे, कौन किनका प्रोमिनेंट रोल रहा है विडो रीमैरिज एक्ट को पास करवाने के लिए। तो ये जो टाइमलाइंस आप पढ़ोगे ना तो इस चीज़ में आपको हेल्प मिलेगी। और लूसेंट का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है एफकेट एग्जाम निकालने के लिए। लूसेंट बुक को चाट जाओ, यही मैं आपको कहूँगा। उसके बाद आता है रीजनिंग सेक्शन और बेसिक साइंस भी। जीएस में आपको बेसिक साइंस का भी ध्यान रखना होगा, जैसे कि मेटल्स वगैरह का कुछ इंपॉर्टेंट यूज होता है तो वो पढ़ लीजिए। फिर जैसे कि सोलर एक्लिप्स कब लगता है, इक्विनॉक्स क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस। एटमॉस्फेरिक लेयर्स वगैरह में, जैसे कि एयरक्राफ्ट कौन से लेयर में उड़ता है और कम्युनिकेशन के लिए कौन सा लेयर यूज होता है, तो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। व्हाइट कॉन्टिनेंट किसको कहते हैं, डार्क कॉन्टिनेंट किसको कहते हैं, इस टाइप का। वाटर का जो होता है वो सिंबल क्या होता है, किसी एलिमेंट का कोई सिंबल क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बेसिक साइंस, तो बेसिक साइंस आपको पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद आता है लास्ट सेक्शन जो रीजनिंग होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें 32 क्वेश्चंस होते हैं और वो 32 क्वेश्चंस इतने बेसिक्स होते हैं कि आप कह नहीं सकते। उसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे एक तो आपको अल्फाबेट सारे याद होने चाहिए, जैसे ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, जेड वैसे 26 नंबर पे आता है। तो ऐसे आपको सारे याद होने चाहिए। उल्टे सीधे आपको जाओ और लिख लो किसी अपने व्हाइट पेपर पे ना, जहाँ पे रफ पेपर मिलता है, तुरंत लिख लो, उससे आपको बहुत हेल्प होगी। उसमें आप क्या करोगे, जैसे क्वेश्चन आता है शर्ट इज रिटन एज FUVEG, तो पार्टी कैन बी रिटन एज, तो आपको बस उस अल्फाबेट को सिंक्रोनाइज करके लिख देना है। फिर उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हॉकी इज रिलेटेड टू गेम, तो लैटिन इज रिलेटेड टू, तो लैटिन जैसे होता है ना, लैटिन वर्ड्स होते हैं, तो उस टाइप से। फिर न्यूटन इज रिलेटेड टू फोर्स, तो जैसे फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन हो गया, तो भाई पास्कल किसका ऐसा यूनिट है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग में। फिर जैसे सेल डॉट डॉट साइटोलॉजी, तो इंसेक्ट क्या कहेंगे, तो इस टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपको तीसरे वर्ड्स होते हैं, वो तो है ऑड वन आउट्स। ऑड वन आउट के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि सुपीरियर, मिशिगन, विक्ट्री, नाइल। तो देखो तीनों लेक्स हैं, सुपीरियर, मिशिगन, विक्ट्री, और नाइल जो है नाइल रिवर है, तो ये ऑड वन आउट हो गया। तो ऑड वन आउट के क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि पेनक्रियास, पिट्यूटरी, थैलेमस, एक्सोक्राइन। तो आप तीनों ग्लैंड्स हैं और एक्सोक्राइन एक काइंड है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, तो एक्सोक्राइन इसमें ऑड वन आउट है, ठीक है। फिर वेन डायग्राम के क्वेश्चंस आते हैं। वेन डायग्राम मतलब सर्कल सर्कल में होते हैं, जैसे कि गर्ल्स, एथलीट,
और सिंगर्स। तो गर्ल्स बीच में आएगा, उसमें से कुछ गर्ल्स एथलीट्स भी हो सकती हैं, कुछ गर्ल्स उसके अंदर सिंगर्स भी हो सकती हैं। तो इस टाइप के वेन डायग्राम के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे रीजनिंग सेक्शन में। उसके बाद आप देखोगे तो आपको कुछ रीअरेंजिंग वर्ड्स, कुछ मिस स्पेल्ड वर्ड्स भी दिख सकते हैं उसके अंदर, कुछ डॉट वाले क्वेश्चन दिख सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओगे ना तो उसमें कुछ डॉट के 5 क्वेश्चन फिक्स होते हैं, उसमें डॉट ढूंढना होता है और फिर वो अपने आंसर उसमें लिखना होता है। तो आप डॉट वाले क्वेश्चन पक्का करके जाना। मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि उन डॉट वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो मुझे लगता है। और कुछ फिगर्स वाले क्वेश्चंस आते हैं। अगर कोई एसएसबी गया है तो आपने फिगर्स वाले क्वेश्चन देखे होंगे कि 4 फिगर दिया होगा, फिर बोलेगा कि अगला इसमें कौन सा रिपीट होगा, कौन सा फिगर आएगा। उस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्या होगा, एक बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स बना होगा, उसमें कुछ फिगर्स होंगे और एक जो होगा वो ब्लैंक होगा, उसमें आपको बताना होगा कि कौन सा फिगर उसको कंप्लीट करेगा, कंप्लीटिंग द फिगर्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो मैंने रीजनिंग के एग्जाम्स में देखे हैं। और आप क्या कर सकते हो कि रीजनिंग के लिए आप कोई भी एसएससी सीजीएल वगैरह की रीजनिंग उठा लो और उस बुक से प्रैक्टिस करो। मैथ्स के लिए भी वो आप कर सकते हो, जो चैप्टर्स मैंने बताए उन चैप्टर्स को एकदम अच्छे से यूट्यूब पे देख लो, मैथ्स की बुक से प्रैक्टिस कर लो। और जीएस के जो जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए उसको लूसेंट की बुक से एकदम पढ़ जाओ, यही ट्रिक है। और इंग्लिश के लिए मैंने आपको बता दिया कि वर्ड पावर मेड इजी, कोई न्यूज़पेपर और एसएससी सीजीएल वगैरह के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लगाओ। दिस इज द ट्रिक, और कोई ट्रिक नहीं है। और दोस्तों हार्डवर्क ही है सब कुछ जो है, ठीक है। और ये टॉपिक्स अगर आपने क्लियर कर लिए तो एफकेट एग्जाम्स में आप 200+ जरूर लेके आएंगे। तो प्लीज आप पढ़िए और आपके लिए बहुत ईजी रहेगा, इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। फिर दोस्तों पढ़ते रहो, अच्छा करते रहो और इस चैनल को सपोर्ट करो। थैंक यू।